टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट बायनेंसी पढ़ा होगा 10th में भी 9th में भी, उसी को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। बायनेंसी हेडिंग लिखेंगे, बायनेंसी क्या होता है या बायनेंस फोर्स क्या होता है, आप बायनेंसी हेडिंग लिखेंगे। बायनेंसी हेडिंग लिखेंगे, बायनेंसी बायनेंसी ठीक। ये क्या है, क्या है? बीकर। और ये ब्लू ब्लू क्या होगा, ये कोई फ्लूइड, मान लीजिए कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है ना। अब इसमें ये रेड कलर का मैंने क्या बना दिया, एक ब्लॉक, रेड कलर का ब्लॉक, कोई ब्लॉक लकड़ी का या ईंट का, किसी के का मोबाइल बाल्टी में डाल दिया, मोबाइल के ब्लॉक है ना, तो वो भी डाल दिया उसके अंदर बाल्टी के अंदर, ठीक। ये मैंने एक ब्लॉक ले लिया। अब ये ब्लॉक को मैंने देखा यहाँ पर ये फ्लोट कर रहा है ना, ये मतलब ना डूबा ना ऊपर है, यहाँ पर ऐसे बीच में कहीं फ्लोट कर रहा है। अगर ये ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पर ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जो इधर से लगेगा वही इधर से भी लगेगा, वो दोनों इक्वली ट्रांसमिटेड है। क्योंकि देखिएगा मेरे भाई, यहां पर जो लगेगा फोर्स है ना, और यहां पर जो लगेगा वो दोनों क्या ऊपर से सेम हाइट पर है, तो यहां से जो इधर लगेगा और जो यहां से इधर लगेगा दोनों सेम होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जो इधर से पूरा फोर्स लगेगा और जो इधर से पूरा फोर्स लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, वो कैंसिल, नेट फोर्स 0। लेकिन मेरे भाई एक फोर्स इस पे यहां से लगेगा, ये F1, और एक इधर नीचे से लगेगा, उसका नाम F2 की F1 F2 क्यों अलग अलग, क्योंकि हाइट अलग अलग है। यहां से यहां तक आएंगे तो ये हाइट अलग है, तो यहां पर प्रेशर कम होगा, तो यहां पर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। आधी बात समझे, यहां से क्या हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो हाइट ज्यादा है तो प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा तो यहां से फोर्स भी ज्यादा। अरे बोलो भाई, ये फ्लूइड का प्रेशर है, उसका अपने वेट की वजह से मैं नहीं बता, उसके ऊपर तो एक इसका ब्लॉक का वेट भी लगेगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि वो फ्लूइड ब्लॉक अगर फ्लूइड के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, तो वो लिक्विड उस ब्लॉक पे टोटल नेट फोर्स कितना लगा रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायनेंसी फोर्स, और इस फेनोमेना को बोलते हैं बायनेंसी। समझ में आएगा? यानी कि द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द ब्लॉक, फ्लूइड के द्वारा उस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, नेट फोर्स, उसको हम लोग बोलेंगे बायनेंसी फोर्स। तो फ्लूइड बस दो ही फोर्स लगा रही है, एक ऊपर से F1, एक नीचे से F2, बाकी जो इधर से लगा रही है जो इधर से लगा रही है वो इक्वल होगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर से लगा रही है और नीचे से लगा रही है वो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि अलग अलग हाइट पे है, तो वो नेट फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स ज्यादा है, F2 की F1? F2 ज्यादा है। तो फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स, नेट फोर्स किधर लगाएगी, ऊपर की नीचे, ऊपर लगाएगी। यानी फ्लूइड अगर हम इसको डालेंगे पानी के अंदर, तो फ्लूइड इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगी कि नहीं लेकर जाएगी? समझ में आई बात? और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं बायनेंसी, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस फोर्स को बोलेंगे बायनेंसी। समझ में आएगा? नेट अपवर्ड फोर्स, अब नेट फोर्स नहीं बोलेंगे, नेट अपवर्ड फोर्स, क्योंकि फ्लूइड जो है अपवर्ड फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। अकेला बात मत करो, देखिए नेट अपवर्ड फोर्स है ना, जो फ्लूइड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है उस ब्लॉक पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायनेंसी। समझ में आ गई बात? और कितना नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा, यानी जो बायनेंसी फोर्स होगा, जो बायनेंसी फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बायनेंसी फोर्स को हम FB से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, F2 माइनस F1 है ना, या इसको हम लोग लिख सकते हैं नेट अपवर्ड फोर्स, किसके इक्वल होगा, नेट अपवर्ड फोर्स, यानी कि F2 माइनस सिर्फ फ्लूइड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उसी को।
समझ में आया बायंसी फोर्स? सबको समझ में आया? अरे क्लियर है बायंसी फोर्स? ठीक है। अब अच्छा पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताऊंगा। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मेरे पास मौका एक्स्ट्रा पढ़ाने का, क्योंकि अब जिला सब पता नहीं कब आएंगे, है ना? देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी अगर इसमें पार्शियली इमर्स है या फुल्ली इमर्स, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत बाहर भी निकल सकता है ना? कुछ बॉडी रहते हैं जो आधा ऊपर रहते हैं पानी के ऊपर, आधे पानी के अंदर रहते हैं, है ना, पार्शियली इमर्स। तो वो पार्शियली इमर्स हो चाहे फुल्ली इमर्स हो, तो इसके ऊपर जो बायंसी फोर्स लगेगा ना, वो किसके इक्वल होगा? वो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी जितना फ्लूइड इसकी वजह से डिस्प्लेस हुआ, यानी जब ये यहां डाला गया होगा इसके अंदर, तो जो पानी यहां से हटा, जो लिक्विड हटा यहां से, उसके वेट के इक्वल होगा, अपने वेट के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि बायंसी फोर्स क्या होता है? जो फ्लूइड लगा रही है वो ना, तो किसके वेट के इक्वल होगा? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इट। अब वेट कितना होगा? अगर मान लीजिए ये यहां फुल्ली इमर्स है, तो जितना इसका पूरा वॉल्यूम होगा उतना ही यहां से पानी हटा होगा। लेकिन पार्शियली इमर्स है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना नहीं, जितना पानी के अंदर होगा उतना ही तो होगा वेट। यही पॉइंट जो है थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, इसी पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो अभी हम लोग करेंगे तो समझ आएगा। यानी इन्होंने आर्किमिडीज ने बोला क्या है कि जो बायंसी फोर्स होगा, जो यहां से पानी हटा, इसके रखने से जो पानी हटा, उसके वेट के इक्वल। अब वही हमको निकालना है। पहले बताइएगा इसके ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? यहां पर डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स ऑन कौन से फेस पे लग रहा है? अपर फेस पे लग रहा है। कितना? F1 कितना होगा? P1 इंटू A होगा। अगर प्रेशर यहां पर P1 है, मैं मान लेता हूं प्रेशर यहां पर P1 है और यहां पर प्रेशर P2। ये यहां से हाइट में ले रहा हूं x और इस ब्लॉक की हाइट में ले रहा हूं h। आ रही बात समझ में? और यहां पर प्रेशर P0 ले रहा हूं, तो F1 कितना होगा? यहां पर प्रेशर P1 और इसकी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A में ले रहा हूं। तो बताइएगा यहां से F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? P1 की वैल्यू बताइए कितना होगा? P1 की वैल्यू बताएगा तो? नहीं, P1 इक्वल P1 की वैल्यू P0 प्लस कितने हाइट पे लिक्विड आया? जो लिक्विड नीचे आया कितने पे? प्लस रो जी। रो किसका? इसका डेंसिटी कितना दिया? रो ऑफ द लिक्विड, और इसकी डेंसिटी रो ऑफ द बॉडी। तो किसकी डेंसिटी? लिक्विड की डेंसिटी, यानी रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी, है ना, इनटू एरिया। इक्वेशन नंबर समझ में आई बात? तो P1 की वैल्यू कितनी थी? P0 प्लस होती है। अच्छा, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है, अपवर्ड फोर्स कौन से फेस पे लग रहा है? ऑन लोअर फेस, F2। बात मत करिए भाई, इधर देखिए कितना हो जाएगा? P2 इंटू, अब P2 कितना होगा? P0 प्लस रो जी x प्लस h, यानी x और h दोनों को ऐड करेंगे, यानी यहां से हो जाएगा P0 प्लस रो ऑफ द लिक्विड इनटू g और x प्लस h, ये हो जाएगा, और इनटू एरिया तो है ये इक्वेशन नंबर। अरे समझ में आई बात? अब बायंसी फोर्स क्या होता है? बायंड फोर्स अभी मैंने बताया आपको, बायंड फोर्स जो होगा वो F2 में से F1 को माइनस करेंगे, F2 में से F1 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? P0 प्लस रो L GX प्लस रो ऑफ द L इंटू GH, यहां से ओपन कर लिया, है ना, माइनस P0 माइनस रो L इंटू GX, और एरिया क्या हो जाएगा? कॉमन, एरिया को कॉमन लेगा, इसमें से इसको हम क्या करेंगे? माइनस P0 से P0, रो L GX से रो L GX। तो यहां से आपका बायंसी फोर्स आ जाएगा रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू एच इंटू ए, क्या है? क्रॉस सेक्शन।
अब ये H इंटू ए है क्या? H ये है और एरिया ये ए क्या, इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्लॉक होगा, इसकी एरिया होगी, तो एरिया इंटू एच क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द इस ब्लॉक का या वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ द वेट डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो यानी यहां से बैलेंसिंग फोर्स क्या आ जाएगा? रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी इनटू वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड। यहां पर आईएन लगा देंगे, रो जीवी, ये बैलेंसिंग फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेशर का फार्मूला रो जी एच, बैलेंसिंग फोर्स का फार्मूला रो जी बी। लेकिन ध्यान रखना है रो किसका होगा? लिक्विड का, बॉडी का नहीं। बैलेंसिंग फोर्स लग किस पे रहा है? ब्लॉक पे, बॉडी पे लग रहा है, लेकिन डेंसिटी किसकी होगी? वॉल्यूम किसका होगा? पूरे लिक्विड का, मतलब जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम इनसाइड द वॉल्यूम। समझ में आएगा? तो रो जीवी फार्मूला आप ऐसे याद करेंगे, रो जीवी। प्रेशर का फार्मूला रो जी एच और बैलेंसिंग फोर्स का फार्मूला रो जीवी, लेकिन रो किसका? फ्लूइड का, है ना? और वी भी किसका? जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ। वॉल्यूम, या हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। अगर बॉडी का वॉल्यूम लेंगे तो इनसाइड द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं वी इन का मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, है ना, डिस्प्लेस, या वॉल्यूम ऑफ बॉडी में लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड फ्लूइड के अंदर कितना है। और इसी को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड उसका बोलो भाई, इतना समझ में आया? बैलेंसिंग फोर्स का फॉर्मूला याद रहेगा, नोट करें, जहां तक लिखा है उसमें आगे नोट करें। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर डाला, मतलब उसको पानी के अंदर ऐसे कर दिया, अब पानी के अंदर जब उसको रखा, मान लीजिए फोन या ब्लॉक कुछ भी पानी के अंदर डाले, तो उस पर कितने टोटल फोर्स लगेंगे? तो बता सकता है कौन कौन सा फोर्स लगेगा? अगर पानी के अंदर हम डालें तो उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक बैलेंसिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड, और एक उसका वेट, बस दो फोर्स लगेंगे। एक बैलेंसिंग फोर्स कौन लगा रहा है? फ्लूइड, जो फ्लूइड चारों तरफ उस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा देंगे, और एक उसका वेट जो ग्रेविटी लगा रही नीचे, दो फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? तो पहला फोर्स मैं लिख ले रहा हूं वेट ऑफ द ब्लॉक। पहला क्या होगा? वेट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का वेट कितना होगा? mg होगा, अगर उसका मास m इंटू जी, और मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वी, रो vg हो जाएगा, या इसको हम रो gv भी लिख सकते हैं, रो इंटू जी इंटू वी, जो हम याद करते रहे। और ये कहां पर लगेगा? किस डायरेक्शन में? एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ लगेगा, एक्टिंग डाउनवर्ड्स। और कहां पर लगेगा? एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है ना? एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा ये वाला फोर्स, वेट ऑफ द ब्लॉक, है ना? दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा मेरे भाई? बाइंड फोर्स लगेगा। और बाइंड फोर्स जो लगता है मेरे भाई, उसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा ये देखिएगा मेरे भाई, ये देखिएगा, ये रो किसकी रखेंगे? ये ब्लॉक का रखेंगे, तो यहाँ पर रो बी, और ये बी किसका? ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, है ना? यहाँ पर अब बैलेंसिंग फोर्स का फॉर्मूला होगा रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी इनटू वॉल्यूम इनसाइड द, उसके अंदर कितना है, या वी ही लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है? मान लीजिए हम पूरा फुल्ली इमर्स किए ना, तो वी इनसाइड, पूरा वी जितना वो ब्लॉक होगा उतना ही तो अंदर जाएगा। ये कहां पर लगेगा? एक्टिंग अपवर्ड्स, एक्टिंग अपवर्ड्स। ये कहां पर लगेगा? ये सेंटर ऑफ बैलेंसिंग पे लगेगा। ये अलग होता है सेंटर ऑफ बैलेंसिंग, ज्यादातर केस में सेम ही होगा। जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रहेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बैलेंसिंग सेम रहेगा। जब वो पार्शियली सबमर्ज रहेगा तब सेंटर ऑफ बैलेंसिंग और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग रहेगा, है ना? वो अभी हम लोग देखेंगे। ये समझ में आया? तो इस पे अपरेंट वेट क्या होता है? अपरेंट वेट जो, अच्छा कौन
एपरेंट वेट जो होगा वो वेट माइनस बायसी फोर्स होगा। तो एपरेंट वेट ऑन द ब्लॉक पे एपरेंट वेट कभी कभी पूछता है आपसे, ब्लॉक पे अगर हम लोग एपरेंट वेट निकालेंगे, एपरेंट वेट ऑफ ब्लॉक पे एपरेंट वेट कितना लगेगा, उसको W एपरेंट से हम लोग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होगा वेट में से हम लोग बायसी फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस। वेट का फॉर्मूला आपका कितना है, रो बी इंटू जी वी, और बायसी फोर्स का रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी वी। तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला आ गया मेरे भाई, रो ऑफ द बॉडी माइनस रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी वी। ये एपरेंट वेट का फॉर्मूला आ गया मेरे भाई, समझिए। अब आपको बताना है कि वो ब्लॉक कब डूबेगा, कब वहां तैरेगा और कब ऊपर आ जाएगा, यही बताना, यही पूछेगा। समझिएगा मेरे भाई, यहां 3 कंडीशन वैलिड है। अगर बॉडी, समझिए इधर, समझिए लिखे, अगर ये बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा, तो एपरेंट वेट पॉजिटिव आएगा, एपरेंट वेट पॉजिटिव आएगा। एपरेंट वेट पॉजिटिव यानी नीचे वेट लगेगा, यानी ये वाला वेट ज्यादा, अगर बॉडी की डेंसिटी इससे ज्यादा तो ये वेट ज्यादा बायसी फोर्स से, तो नेट फोर्स नीचे लगेगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। समझ में आई बात? अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो आप उस बॉडी को अगर उस लिक्विड में डालेंगे तो बॉडी कहां चली जाएगी, डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी, एकदम बॉटम पे चली जाएगी। आगे बात समझ में, पहला केस समझ में आया? 3 केसेस यहां पर अराइज होगा, है ना? तो पहला केस लिखेंगे, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट पॉजिटिव, तो बॉडी विल सिंक। समझ में आ गई बात, क्लियर है? दूसरा केस, अगर बॉडी की डेंसिटी, है ना, अगर बॉडी, यहां पर पहला बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड से ज्यादा, है ना, तो एपरेंट वेट पॉजिटिव, एपरेंट वेट क्या होगा, पॉजिटिव, बॉडी क्या होगी, बॉडी विल डूब जाएगा, विल सिंक एट बॉटम। आगे बात समझे, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल, तो एपरेंट वेट 0 होगा, और यहाँ पर बॉडी उसके ऊपर नेट फोर्स 0, तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, जहां आप छोड़ेंगे वही रहेगा, तो बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट। अरे बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? आया समझ में? तीसरा और लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम, तो एपरेंट वेट नेगेटिव, यानी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो गया, यानी बॉडी का वेट बायसी फोर्स से कम हो गया, यानी बायसी फोर्स ज्यादा हो गया, तो बॉडी किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। बायसी फोर्स ज्यादा हो गया ना, बायसी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और वेट उसका नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेट कम हो गया, तो बायसी फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये बॉडी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। अब मेरे भाई समझिएगा, इधर कहानी समझिएगा, पानी जो है, अब आपने यहां पर छोड़ा, यहां पर अगर आपने छोड़ा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर छोड़ा, अगर बॉडी की डेंसिटी कम है तो पानी ऊपर, ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा, और बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा, कहां तक जाएगा, नहीं, बॉडी तब तक ऊपर जाएगा, बायसी फोर्स जहां भी तो आपका वही ज्यादा होगा, बायसी फोर्स। अब ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, यहां से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, ये उतना बाहर निकल के रुक जाएगा, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम इनसाइड, ये बायसी फोर्स में वॉल्यूम इनसाइड है, वो क्या होगा, कम होगा। समझिए, बहुत करोड़ों की बात है ये। देखिएगा वॉल्यूम जो इनसाइड है, जब ये बाहर निकलने लगेगा पानी से, तो इनसाइड द वाटर जो वॉल्यूम होगा कम होगा, और बायसी फोर्स जब क्या होगा, कम होने लगेगा। जैसे जैसे बाहर जाएगा बायसी फोर्स कम होने लगेगा, और बायसी फोर्स पहले ज्यादा था, वेट कम था, तो बायसी फोर्स कम होने लगेगा, और जहां वेट की इक्वल होगा बायसी फोर्स वहीं ले जाकर, बोलो भाई बात समझ कहां ये रुकेगा। यानी कि जब वो डेंसिटी ऑफ द बॉडी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तब तो वो डूब जाएगा, है ना, और उसके इक्वल होगा तो फ्लोट करेगा।
लेकिन बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम, तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और कब तक लेकर जाएगा, जब तक कि वो बायएंसी फोर्स वेट के इक्वल हो जाए। वो बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम कम होगा ना इनसाइड, तो वॉल्यूम इनसाइड कम होगा, ये वाला वॉल्यूम कम होगा तो बायएंसी फोर्स कम होगा, जब इसके इक्वल हो जाएगा तो कम। आ रही बात समझे? और ये वाला वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, ये तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये वेट ऑफ द बॉडी, ये वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन समझ में आया? एक क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ, दो इमिसिबल लिक्विड दिए, दोनों की डेंसिटी दी हुई, पहले वाले की डेंसिटी दिया हुआ 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरे वाले की डेंसिटी दिया हुआ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। दोनों की डेंसिटी दी हुई, आपको एवरेज डेंसिटी दिया होगा, तो एवरेज डेंसिटी का मतलब ये नहीं कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अपॉन 2, एवरेज स्पीड निकाले, काइनेटिक्स याद करिए। एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं था कि v1 प्लस v2 अपॉन 2, क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन वही डेंसिटी का, एवरेज डेंसिटी का मतलब टोटल मास अपॉन, समझ में आ गई बात? आगे दिया हुआ आर टेकिंग द रेशियो ऑफ देयर मासेस 2 and 3, तो इसका मैं मास ले रहा हूं m1 में ले रहा हूं 2m, तो m2 कितना हो जाएगा 3m, रेशियो में दिया रहता तो ऐसे ही लेते थे हम लोग 2x और 3x, तो m1 को ले लेंगे 2m, m2 को ले लेंगे 3m। फिर पूछा है फाइंड द एवरेज डेंसिटी, है ना, तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको, तो v1 और v2 निकालेंगे मेरे भाई। v1 जो हो जाएगा वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी होगा, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, m1 अपॉन डेल्टा 1, m1 की वैल्यू 2m अपॉन 2.5, यूनिट नहीं चेंज करेंगे तो उसी में आ जाएगी ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। v2 निकालेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा m2 अपॉन डेल्टा 2, m2 की वैल्यू 3.8 अपॉन 0.8, तो एवरेज डेंसिटी जो हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा टोटल मास यानी m1 प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी v1 प्लस v2, m1 की जगह रखेंगे 2m, m2 की जगह रखेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट है 2.5 प्लस 3m अपॉन 0.8, यह क्या करिए, इसको 20m कर लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो, और इसको क्या कर लीजिए 30m कर लीजिए, और इसको 8, है ना। अब इजी पड़ जाएगा, डेसिमल हटा लीजिए, यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे 5m अपॉन 25 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 200, 8 जाके यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 160, 25 3 से जाएगा 750, है ना, ये हो जाएगा m प्लस ये हो जाएगा 750m, हो गया 200 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1000m हुआ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 910m, m से m कैंसल, सॉल्व करेंगे 1.09 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक। तो जो आप कर रही थी वो सही था, है ना, वो कॉन्सेप्ट क्यों गलत हो गया, क्योंकि वैल्यू 1 से छोटी थी, 2 डेसिमल, है ना, तो 2 डेसिमल, क्योंकि 2 डेसिमल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा। तो एलसीएम जो हम लोग सीखे निकालना, वो 1 से, वो नेचुरल नंबर का निकालना सीखे, है ना, तो वहां हमेशा बड़ी आती है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिला, अगर डेसिमल नंबर 1 से छोटे डेसिमल में है तो एलसीएम छोटा है। आगे बात समझिए, कर लीजिए, डेसिमल में कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी कर सकते, देखेंगे सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 is that during a blood transfusion a needle is inserted in a vein where the gauge pressure is 200 pascal। vein क्या होता है, नस, ठीक, तो वहां नस पे जो है गेज प्रेशर दिया 2000 पास्कल, जहां नस आप, तो ब्लड को कितना प्रेशर देना पड़ेगा कि वो नस के अंदर जाए, 2000 से ज्यादा देना पड़ेगा,
या 2000 के इक्वल देना पड़ेगा। समझ, उसके इक्वल देंगे तो अगर उससे ज्यादा देंगे तो ज्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो 2000 के इक्वल देना पड़ेगा। तो अच्छा, यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए बॉटल को हमेशा क्यों ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो लिक्विड की डेप्थ इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होगी, और प्रेशर क्या होता है, हाइट पे डिपेंड करता है। ध्यान सुनिए, जो बॉटल है वो ऊपर क्यों रखा रहता है, ताकि हाइट को इंक्रीज करे, और हाइट इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो जितना ऊपर रखेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और प्रेशर बढ़ेगा तभी ब्लड के अंदर, वो नस के अंदर ब्लड जाएगा। आगे बात समझे, अगर आप नीचे रखेंगे तो जो बॉटल का प्रेशर और जो आपके नस का प्रेशर है, बॉटल का प्रेशर कम हो जाएगा, नस का प्रेशर ज्यादा, तो वापस से ब्लड जो आपके उसमें जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए आपको जो बोला है वो गेज प्रेशर 2000 पास्कल का है, तो कितने हाइट पे रखना है। तो देखिए गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली वो कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। डॉक्टर बनना है तो कभी नीचे ही मत रख दीजिएगा, ऊपर से ब्लड आ जाएगा। आ रही बात समझ, वो समझिए है, क्वेश्चन सॉल्व करना फिर हो जाएगा। यहां से H निकालना, H की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर अपॉन रो जी। प्रेशर दिया हुआ 2000 पास्कल, और डेंसिटी किसकी रखेंगे, कौन जा रहा है, ब्लड का मूवमेंट है, लिक्विड क्या था, ब्लड, और ब्लड की डेंसिटी होती है 1.06 into 10 की पावर, G की वैल्यू नहीं दिया हुआ तो 9. तो देखिए यहां से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2000 और 9.8 का 10.06 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 9.8 का 1.06 हाँ 10 388, और वो 10 आपका था तो यहाँ डेसिमल हटा लेंगे तो वो भी हट जाएगा 3 डेसिमल। ये 10,388 आया है ना। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 0.1, क्योंकि 2 टाइम्स से थोड़ा सा कम आ जाएगा। अगर ये 10,000 रहता तो 0.2 आ जाता, 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा तो कम आ जाएगा, 19 आ जाएगा, तो 0.192 मीटर। आगे बात क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ, क्या बोला 20 में, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ अ वेल इफ प्रेशर एट इट्स बॉटम इज 15 टाइम्स दैट एट द डेप्थ ऑफ द 3 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये मैंने आपको बना दिया एक क्या, ये हो गया एक वेल है ना, इसमें है यहाँ पर क्या पानी है, ये क्या है, क्या दिया हुआ है, 10 मीटर कॉलम ऑफ वाटर दिया हुआ है ना। अब कुएं में पानी तो होगा, क्या होगा, कुआं है तो पानी ना होगा, तो वाटर हम ले लिया, इसकी डेंसिटी हम लोग ले रहे हैं रो ऑफ द वाटर, यहाँ से हाइट ले रहे हैं h, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, और यहाँ पर एकदम बॉटम पर जो प्रेशर दिया हुआ है वो दिया 15 टाइम्स ऑफ द प्रेशर एट 3 मीटर है ना। यानी यहाँ पर प्रेशर मैं मान ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक प्रेशर है P1, P1 कहते हैं है ना, और इसको मैं P2 मान, तो ये आपका दिया हुआ 3 मीटर। समझ में आई बात, 3 मीटर पे प्रेशर जो है जितना है, उस बॉटम पे जो प्रेशर उसका 15 मीटर। याद है, समझ में आया, पूछा क्या मेरे भाई, डेप्थ ऑफ द एच पूछा। अरे बोलो भाई यहाँ पे समझ आया, देखेंगे हम लोग एच कैसे। अब देखिएगा आपको यही इक्वेशन लगानी है, क्या क्या हो जाएगा, देखिएगा P2 is equal to 15 टाइम्स ऑफ द, समझ में होगा। P2 का फॉर्मूला देखिए मैंने बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होगा, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्लस गेज, तो P0 प्लस रो जी एच, रो वाटर का रखेंगे, रो ऑफ द वाटर इनटू जी इनटू एच इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ द P1 का प्रेशर रखेंगे, P1 की जगह रखेंगे
पी नॉट प्लस रो G3। P1 के लिए हाइट 3 है, तो P1 की जगह रखेंगे P नॉट, फिर नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये हो जाएगा रो ऑफ द वाटर इंटू G इंटू 3। अरे बोलो मेरे भाई, इतनी बात सबको समझ में आई कि वहां पर H की जगह 3 रखे। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, P नॉट प्लस रो ऑफ द वाटर इंटू GH 15 इंटू P नॉट, ये आ जाएगा 45 रो ऑफ द वाटर इंटू, ये P नॉट को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा रो ऑफ द वाटर इंटू G इंटू H, ये हो जाएगा 14 P नॉट प्लस 45 रो ऑफ द वाटर इंटू G। समझ में आया? अब यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे डेंसिटी ऑफ द वाटर G और P नॉट की वैल्यू सब पता है, डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000, G की वैल्यू 9.8, P नॉट की वैल्यू 1.013, तो कैलकुलेशन आपकी टफ है। इसको इजी करने के लिए जो P नॉट की वैल्यू है, P नॉट को आप वाटर की हाइट के टर्म में रखें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने निकाला था क्या, रो ऑफ द वाटर इंटू G इंटू 10 आया था, H की वैल्यू 10 आई थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद करिए। और दिया भी है क्वेश्चन में लास्ट में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो 10 मीटर कॉलम ऑफ वाटर होगा, 10 मीटर, यानी P नॉट की जगह यहाँ पर ये तो यही रहेगा रो ऑफ द वाटर इंटू G इंटू H 14 टाइम्स P नॉट की जगह रखेंगे रो ऑफ द वाटर इंटू G इंटू 10। बोलो मेरे भाई, ये समझ में आया? एक्चुअल में तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताया था ना, लेकिन इसमें 10 दिया हुआ तो रो ऑफ द वाटर इनटू G। भाई हम मरकरी रहता तो रो ऑफ द मरकरी इनटू G तब कितना H लगते हैं, रो ऑफ द मरकरी इनटू G तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर इनटू 10 की पावर माइनस कितना। समझ में आ रही बात? लेकिन वाटर दिया हो तो वाटर लिखते दो ना, बाकी यहाँ हम रख देंगे क्या 45 इंटू रो ऑफ द वाटर इंटू, इससे देखिए क्या होगा, रो ऑफ द वाटर इंटू G, रो ऑफ द वाटर इंटू G, रो ऑफ द वाटर इंटू G, H हो जाएगा 40 के कितना जाएगा 140 प्लस 45 कितना हो जाएगा 180। बहुत ही प्यारा, बहुत ही समझ में आया? बिल्कुल इजी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अब आया यूट्यूब के बाद। यूट्यूब आपको दिया हुआ है, यूट्यूब दिया हुआ है। यूट्यूब क्या होता है, ये आपका इस तरीके से यूट्यूब होगा, ये यूट्यूब है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, यूट्यूब इसी को बोलते हैं, मैनोमीटर इसको नहीं बोलेंगे। यूट्यूब में जब इधर कोई एक फ्लूइड रहेगी तब उसको मैनोमीटर, ये यूट्यूब। इसमें दिया हुआ कंटेन्स वाटर एंड मेथिलेटेड स्प्लिट सेपरेटेड बाय मरकरी, यानी इसमें 3 फ्लूइड है। समझ में आई बात? मैंने बताया था पढ़ाते वक्त कि 3 फ्लूइड हो सकते हैं। सबसे पहले तो नीचे क्या है, मरकरी है, सेपरेटेड बाय मरकरी ना, यानी बीच में मरकरी होगा। उसके बाद दिया हुआ द मरकरी कॉलम इन द 2 आर्म्स आर इन लेवल विद 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ स्प्लिट इन द अदर। एक में वाटर है और एक में स्प्लिट है, और मरकरी दोनों को सेपरेट किया हुआ है। तो नीचे में बना दे रहा हूं मरकरी, और मरकरी दोनों साइड क्या है, सेम लेवल पर है। मरकरी बोला है दोनों आर्म में सेम लेवल पे है। ये मरकरी का जो लेवल है ये दोनों में क्या है, सेम। ये मरकरी है भैया, मरकरी बोला है दोनों लेवल में सेम। अरे बोलो भाई, अब एक आर्म में वाटर, वाटर को बनाएंगे हम लोग ब्लू कलर से। वाटर कितने हाइट तक दिया हुआ है, कितना है, वाटर 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाटर हमने यहाँ से यहाँ बना दिया। दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, स्प्लिट दिया हुआ है, ये स्प्लिट है, स्प्लिट को हम रेड कलर से बना दें। इसकी हाइट तो ये थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, ये 12.5 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भैया, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। पहले डायग्राम समझिए, समझ में आ रही बात? ये आपका स्प्लिट दिया हुआ इस वाले में,
है ना। और इसमें ये क्या दिया हुआ है, ये वाटर दिया हुआ है। अब क्या बोला है, What is the specific gravity? व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट, स्प्रिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा ना। पहले देखिएगा जो यहां पर प्रेशर होगा, मान लीजिए ए पॉइंट और ये पॉइंट ले लो बी, दोनों सेम लेवल पर है। बोला मरकरी के दोनों कॉलम में सेम लेवल पर है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, और यहां भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो मेरे भाई, यही है बोला है। और बोला इसकी मरकरी सेम लेवल पर, तो इस पॉइंट के नीचे दोनों साइड डेंसिटी सेम है, और जब डेंसिटी सेम है तो प्रेशर सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। और इन दोनों के लिए दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर नीचे यहां तक मान लीजिए इसमें कुछ और रहता और इधर कुछ और रहता, तब प्रेशर नहीं बदलता था क्योंकि डेंसिटी भी अलग होता। लेकिन यहाँ पर मरकरी दोनों साइड है, तो दोनों साइड अगर मरकरी है यानी सेम डेंसिटी है, तो लेवल सेम लेवल पे होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट, जो ए पॉइंट का प्रेशर होगा वही बी पॉइंट का, ए और बी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। क्यों होगा, समझ में आ रही सबको। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों ए और बी का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे और दोनों के नीचे सेम लिक्विड है ना, मरकरी है। अब ए पॉइंट का प्रेशर देखिए, ऊपर से चलिए क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस पी नॉट ऊपर कितना लिखा, रो ऑफ द इसका वाटर इंटू जी इंटू एच कितना लिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, सेंटीमीटर में ही रखते हैं है ना, सीजीएस यूनिट पे ही सब रखते हैं। इधर देखिए इसका क्या रखेंगे, पी नॉट प्लस रो ऑफ द स्प्रिट इंटू जी इंटू 12.5। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं कि वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पी नॉट से पी नॉट है ना। उसके बाद क्या बचेगा, रो ऑफ द वाटर इंटू जी इंटू 10, यहाँ का बचेगा रो ऑफ द स्पीड इंटू जी इंटू 12.5। जी से जी कैंसल। आपसे पूछा स्पीड की रिलेटिव डेंसिटी, क्या पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डेंसिटी का रेशियो नहीं, वेट डेंसिटी का रेशियो। लेकिन मैंने बताया था कि वेट डेंसिटी का रेशियो करेंगे तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। जी रहने दीजिए, इसी दोनों का तो रेशियो पूछा था, जी को कैंसिल नहीं करेंगे तो भी वही बात पड़ेगी है ना, न्यूमेरिकली दोनों सेम होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा रो ऑफ द स्पीड अपॉन रो ऑफ द वाटर निकालेंगे, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 अपॉन 12.5। अरे बोलो मेरे भाई, यही। और इसी को तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट बोलेंगे, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का रेशियो, स्प्रिट का और वाटर का रेशियो। ये कितना हो जाएगा, 0.8 इसका रेशियो होगा। आगे बात समझ, इसका मतलब क्या होगा, स्प्रिट की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, स्प्रिट की वाटर की। अरे इसका निकालने का कंक्लूजन क्या है, इसका वाटर से ज्यादा ना, स्प्रिट की वाटर से कम है, तभी तो 1 से कम आएगी है ना। यहां से फील करिए, कौन मरकरी को यहां पे बताइएगा डेंसिटी जो है, डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, इसीलिए मरकरी जो है इसको उठा नहीं पाएगा, समझ में आ गया। और यहाँ पर ये इसकी डेंसिटी कम है, यानी ये हल्का है, इसीलिए ज्यादा हाइट, समझ में आ रही बात, क्योंकि ऊपर है ना दोनों की। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए स्प्रिट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सेम यूट्यूब का ही क्वेश्चन है, इसमें भी एक यूट्यूब रखा हुआ है, देख कुछ इस तरीके से। इसमें नीचे मरकरी है ना, टू लिक्विड दैट डू नॉट, अच्छा मरकरी नहीं दिया हुआ, टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स आर पोर्ड इन सच अ फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से एक लिक्विड ऐसे दिया हुआ है यहाँ से, है ना, ये मान लिया लिक्विड ऐसे दोनों में दिया हुआ है, इसमें 2 ही लिक्विड, 3 लिक्विड नहीं है, ये यहाँ तक गया है।
जहां पर पॉइंट जो है उसका बी है दिया हुआ है और इसमें एक दूसरी लिक्विड, कोई लिक्विड बन होगा, इसकी डेंसिटी हम लोग ये ले रहे हैं वो, इसकी O2 ले रहे हैं और आपका एक और लिक्विड दिया हुआ यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक और लिक्विड कुछ लेवल तक दिया हुआ, इसका लेवल कम दिया हुआ, ये मान लीजिए A, जिसकी डेंसिटी हम लोग ले रहे हैं वो 1 और ये पॉइंट A दिया हुआ। अब यहाँ से इन दोनों के लेवल में ये डिफरेंस जो दिया हुआ है स्मॉल h दिया हुआ है ना, और ये जो यहाँ से जितना ऊपर गया ये दिया हुआ कैपिटल H दिया हुआ। फाइंड द डिफरेंस h, दोनों के लेवल में कैपिटल H पूछा इन दीज हाइट्स ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ ρ1 ρ2 और h, ये क्वेश्चन। इसमें दो ही लिक्विड दिया हुआ है, एक की डेंसिटी ρ1 और ρ2 दिया हुआ है ना, और ये जो ब्लू वाली लिक्विड है ρ1 उसकी हाइट h, और जो ये ब्लैक वाली लिक्विड है ये तो पूरा ऊपर तक गया, इस ब्लू वाले से भी h कैपिटल H ऊपर गया है ना, है ना। अच्छा ये डायग्राम देख के बताइए किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ρ1 की ρ2 की? ρ1 की ज्यादा। ये भारी होगा तभी तो दबा रहा है, इसको ऊपर कर दिया, अगर ρ2 ज्यादा होता तो ये उसको ऊपर कर दिया। समझ में आ रही बात? अच्छा अब देखिएगा कहां पर प्रेशर सेम होगा, इस वाले लेवल पर कि इस वाले नीचे वाले लेवल? कौन वाले लेवल पे प्रेशर सेम होगा? इस वाले लेवल पे क्यों नहीं सेम होगा? क्योंकि इसके नीचे देखिए यहाँ दूसरा लिक्विड है और इसके नीचे यहाँ दूसरा लिक्विड है। लेकिन अगर मैं इस लेवल की बात करूं, इस वाले पॉइंट का मान लीजिए C और इसको मैं ले रहा हूं D, तो C और D पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, लेवल तो सेम है, लेवल तो यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या इसके नीचे जो है लिक्विड क्या है? सेम है। नीचे लिक्विड सेम होनी चाहिए तभी प्रेशर सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर C और D पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? C पॉइंट का प्रेशर जो होगा यहाँ पर A पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक होगा, यहाँ पर P0 होगा, और ये B पॉइंट का भी प्रेशर क्या होगा? P0। दोनों तरफ ओपन है ना, ओपन है इसलिए एटमॉस्फेरिक। C पॉइंट का प्रेशर रखेंगे P0 प्लस ρ1 इंटू G इंटू स्मॉल h, यहाँ से यहाँ तक आए, बात खत्म। D पर चलिए, D पर आने के लिए आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो यहाँ पर P0 प्लस अब पूरा यहाँ से यहाँ तक जो डेंसिटी है ρ2 इंटू G, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो h प्लस h, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैपिटल H प्लस, बोलो भाई, P0 से P0 कैंसल, ρ1 इंटू जी एच, ρ2 इंटू जी कैपिटल H प्लस ρ2 इंटू जी स्मॉल h, G से G सब कैंसल है ना, तो यहाँ से जाकर ρ2h की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर आके माइनस ρ1 माइनस ρ2 इंटू स्मॉल h, कैपिटल H हो जाएगा, तो ρ1 माइनस ρ2 इंटू स्मॉल h अपॉन ये आपका कैपिटल H है। अरे बोलो भाई समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट बस सेम रखना है कि दोनों का प्रेशर सेम। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे दिया हुआ अ वर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ वर्टिकल U2, तो पहले U2 बना लेंगे, जिस तरीके से हम लोग U2 बना लेते हैं, एक वर्टिकल U2। अब दिया हुआ है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मरकरी इन बोथ, दोनों में मरकरी है, ग्लिसरीन रिलेटिव डेंसिटी 1.3, एक में ग्लिसरीन रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर इन वन ऑफ द आर्म, दूसरा दिया ऑयल ऑफ डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब, इसमें ऑयल है 8000 kg पर मीटर क्यूब, इज poured into the other arm until the upper surface of the oil and the glycerine are at the same horizontal, यानी दोनों का जो ऊपर वाला लेवल है ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम डेंसिटी ऑफ द मरकरी दिया। अच्छा देख इसकी यहाँ पर दोनों का लेवल सेम करना है,
तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ग्लिसरीन की कि ऑयल की? ग्लिसरीन की कि ऑयल की? बताइए किसकी डेंसिटी ज्यादा है मेरे भाई, ग्लिसरीन की कि ऑयल की? देखिए ऑयल की डेंसिटी 8000 दिया हुआ है और ग्लिसरीन की 1.3 रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 आएगा। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ग्लिसरीन की ज्यादा हुई, यानी ग्लिसरीन की ज्यादा है तो ग्लिसरीन ज्यादा हाइट तक आएगा। यानी ग्लिसरीन को अगर मैं यहां से बनाऊं, यहां से मान लीजिए मैंने ग्लिसरीन बना लिया, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब इसके अंदर मैंने मरकरी डाल दिया। अब ये मरकरी मैंने डाला मेरे भाई, अब ये मैंने यहाँ पर मरकरी डाली, तो मरकरी बताइए इसकी हाइट से नीचे रहेगा कि इसकी हाइट से ऊपर तक जाएगा? क्यों ऊपर तक जा रहा है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, ऑयल की कम, तभी तो उसको पुश कर दे रहा है, कमजोर है ना वो, और उसको दबा देगा ना, कमजोर आदमी को दबाया जाता है। ये मजबूत है इसलिए ये इसको दबा देगा मरकरी को। आ रही बात समझे? और फिर ये मरकरी जो है इससे मजबूत है तो इसको दबा दे रहा, तो यहाँ से दबा देगा, इसको ऊपर तक लेके चला जाएगा। कहाँ तक लेके गया, समझ में आ रही बात? ये आपका क्या है, मरकरी है। डायग्राम दिया नहीं तो समझा रहा हूं डायग्राम कैसे बनाना है ना? और ये दिया हुआ आपको इसमें 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 यहाँ से आता है। क्लियर? अच्छा, ऑयल को दूसरे कलर से बना लेते हैं। ऑयल ऊपर है, दोनों का ऊपर वाला लेवल बोला है सेम, यहाँ से दिया हुआ ये आपका ऑयल है ना, ये आपका ग्लिसरीन। क्या पूछा है, ऑयल की हाइट? ऑयल की हाइट पूछा है, h। बोलो मेरे भाई, यहाँ तक समझ आया? अब देखिए एक लेवल ये है, यहाँ पर प्रेशर से हुआ इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे कि नीचे वाले हॉरिजॉन्टल? क्यों नीचे वाले पे? नीचे जो है लिक्विड जो है सेम है मेरे भाई। ऊपर वाले में लिक्विड देखेगा, अगर हम यहाँ का प्रेशर सेम करेंगे, यहाँ का प्रेशर सेम करेंगे तो इसके नीचे तो मरकरी है, इसके नीचे ग्लिसरीन और मरकरी तो है। तो हम ये पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेते हैं। ये ए पॉइंट ले लिया, ये ए और बी का प्रेशर क्या होगा? ए का प्रेशर लिखना है यहां से P नॉट, यहाँ P नॉट होगा, यहाँ भी P नॉट होगा। रो ऑफ द ग्लिसरीन इनटू G इनटू वायर, P नॉट प्लस पहले रो ऑफ द ऑयल इनटू G इनटू H। पहले कहां से, यहां से यहां तक आए, अभी ये बच गया इतना प्रेशर हमने लिख दिया। उसमें क्या होगा, प्लस रो ऑफ द मरकरी इनटू G इनटू ये कितना होगा, 0.1 माइनस, यानी ये हो जाएगा 0.1 माइनस। भाई ये 0.1 है ना, तो ये h को माइनस करेंगे तभी तो ये मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.1 माइनस, आगे बात समझ, P नॉट से P नॉट ग्लिसरीन की क्या दिया होगा, ये 13.6 दिया हुआ है, तो डेंसिटी कितना आ जाएगा, मतलब 1.3 दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी लिखेंगे ना। रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी निकालने के लिए 1000 से, और अगर डेंसिटी दिया रहेगा तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए 1000 से डिवाइड इनटू G इनटू 0.1, मतलब ये हो जाएगा 13.1। यानी कि ऑयल की डेंसिटी 800 इनटू G इनटू H कितना दिया हुआ है, वही निकालना है। मरकरी की डेंसिटी दिया हुआ है यानी 13600 इनटू G है ना, इनटू 0.1 माइनस, देखिए G से G कैंसल है ना, इधर ये करेंगे तो 130 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये 810 हो जाएगा, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1360
और यहां से करेंगे तो 13600 H। क्लियर? H वाले को एक तरफ करते हैं, इन दोनों को इधर करते हैं। ये इधर आ जाएगा 13600 H प्लस 800 H, सॉरी माइनस हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो 1360 माइनस 13, माइनस करेंगे कितना होगा 12800 H हो जाएगा। ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1230 हो जाएगा। H को यहाँ से सॉल्व करेंगे 1230 अपॉन 128 बोलो मेरे भाई, ये मीटर में आ जाएगा, है ना। सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 1230 अपॉन 128 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 जीरो हट जाएगा। यहाँ से करेंगे कि 128 से कम आ रहा है, यानी 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 9.6 तो 9.6 का वही ऑप्शन देकर आप लगा देंगे कितना 9.6 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया, 3 यूट्यूब के क्वेश्चन हमने लगातार किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट अ कार विद मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। यानी कितने मास को लिफ्ट करना है 3000 kg, यानी कितना वेट उठाना होगा mg होगा, यानी g का रूट 10 बोला है तो ये 30,000 हो जाएगा। इतना न्यूटन वेट उठाना है, फोर्स इतना है, और कितनी एरिया से उठाया जा रहा है 425 सेंटीमीटर 425 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो उसको रखा क्या है तो 425 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 और क्यूब में रहेगा तो। अब बोला कितना प्रेशर देना है, उसको देने के लिए प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी लोड अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 30,000 अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 425 इंटू 10 की पावर माइनस, यहां से इसको डिवाइड कर लीजिए मेरे भाई, है ना। ये देखिए कैसे इसको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां से अगर आप ये 5 से कैंसिल होगा, पहले इजीली कर लीजिए, 5 से जाएगा 6000 हो जाएगा, ये कितना 85 हो जाएगा, अभी भी 5 से 17, और ये कितना हो जाएगा 5 से 1200 होगा, यानी ये हो जाएगा 1200 अपॉन 17 इंटू 10 की पावर 4। अब 17 से यहाँ कर लीजिए, 17 7 जा सही, अरे 119 और कितना था यहाँ 120 था, है ना, तो 7 पॉइंट लगा देंगे, नहीं 119 हो गया, है ना। 17 से जब 119 तो 119 1 बचा 10 हो गया, नहीं जाएगा तो डेसिमल लगा देंगे, फिर 0 लगाएंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 100 फिर 17 6102 के आसपास आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7.06 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी, प्रेशर अपॉन प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं। यहाँ से कैंसिल करेंगे 70.6 होगा, 70.6 होगा तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, है ना 70.6। ये जितने भी क्वेश्चन है गजब के क्वेश्चन, है ना। एक यूट्यूब वाला गजब क्वेश्चन होता है, एक बांसी वाला गजब कॉन्सेप्ट होता है, मजा आ जाएगी, अभी देखिएगा खुश होकर जाएंगे आप। लास्ट के 2 क्वेश्चन दिमाग हिला देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये तो इजी है, दिया हुआ है क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वुड साइज 30 सेंटीमीटर weighing 21.6 kg floats on water with 2 faces horizontal, calculate the depth, यानी कि देखिएगा मेरे भाई, ये मान लीजिए आपका कोई वाटर है ना,
इस तरीके से वाटर है ना, और इसमें एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा गया है, और क्यूबिकल सामने से आपको रेक्टेंगल दिखेगा कुछ इस तरीके से, है ना। पूरा पानी के अंदर पूरा नहीं है मेरे भाई, बात समझिएगा, पानी के अंदर वो पूरा नहीं है, बस इतना ही है, यही दिया हुआ है ना। डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ फ्लूइड पूछा है, कितना वो इमर्स होगा, ये आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, साइड इसकी जो दिया हुआ वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ सब, ये भी 30 सेंटीमीटर सब दिया हुआ। आपको ये पूछा है पानी के अंदर कितना इमर्स है, यही एच पूछा है, पानी के अंदर कितना, उसको हम ले ले रहे स्मॉल एच, पानी के अंदर वो स्मॉल एच है, यही पूछा है मेरे भाई। ये यहाँ पर रुका हुआ है ना, इक्विलिब्रियम पे है ना, इसको जब हम पानी के अंदर डालेंगे फिर से ऊपर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है कि कम है, कम। इसकी डेंसिटी, ब्लॉक की डेंसिटी इसकी डेंसिटी से कम है, तभी तो ये ऊपर आया, ज्यादा रहता तो डूब जाता। कि बताया ना प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो ये ऊपर आया, तो अब यहाँ पर ये जब आएगा तो इक्विलिब्रियम में आएगा, रुक गया वहां पर, यानी जहां पर ये रुका वहां पर बायंसी फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल होगा। बायंसी फोर्स इसके कहां पर लग रहा होगा, बायंसी फोर्स ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है इसके सेंटर पे लग रहा होगा। सेंटर ऑफ बायंसी क्या समझिएगा, जो ये जितना ये पानी के अंदर है, ब्लॉक जितना पानी के अंदर है उसके सेंटर पे लग रहा होगा ऊपर की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, बायंसी फोर्स। समझ में आया कि नहीं भाई। और वेट इसका कहां लग रहा होगा, ब्लॉक का वेट ब्लॉक के सेंटर पे, जो ब्लॉक का सेंटर जहां कहीं होगा उसके सेंटर पे नीचे लग रहा होगा। समझ में आ रही बात। सेंटर ऑफ बायंसी क्या समझा, सेंटर ऑफ बायंसी जितना वो पानी के अंदर है उसका सेंटर, उसके सेंटर पे लगेगा, इस पूरे सेंटर पे नहीं लगेगा, इसका जो पूरा सेंटर है वहां पर तो वेट लगेगा, और सेंटर ऑफ बायंसी इसके सेंटर पे ऊपर लगेगा। दोनों अलग अलग पोजीशन पे लग रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं, और दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये ऊपर जाके रुक गया ना। वो तो पहले जब पानी के अंदर था, जब हमने उसको जबरदस्ती नीचे डाला तब बायंसी फोर्स वेट से ज्यादा था, तो जैसे ही छोड़ा वो बायंसी फोर्स को वेट को इक्वल करने के लिए ऊपर आया, पानी से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, और जहां बायंसी फोर्स वेट के इक्वल था ये दोनों इक्वल हो गए। बायंसी फोर्स को हमने वेट के इक्वल कर दिया। बायंसी फोर्स का फार्मूला होता है रो ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड है, इनटू जी इनटू वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, इनसाइड द लिक्विड। बहुत जबरदस्त फार्मूला है, रो जीवी ही, लेकिन रो जीवी से काम नहीं चलेगा, किसका है वो ध्यान रखना है। यानी ये वॉल्यूम क्या है, ये वेट, ये जो रो ऑफ द लिक्विड इसकी डेंसिटी की जी, और वॉल्यूम इनसाइड द ब्लॉक, यानी वॉल्यूम ये ब्लॉक का वॉल्यूम लेकिन जो पानी के अंदर है, या हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय, जो यहां से पानी हटा, लिक्विड की ही डेंसिटी रहेगी, लेकिन वॉल्यूम जो रहेगा, जो वाटर हटा उसका वॉल्यूम रहेगा, या वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इनसाइड। समझ में आई बात। बायंसी फोर्स कैसे याद रखना ये इंपॉर्टेंट। और वेट का फॉर्मूला तो m g, मास इनटू g, m g हमने कहा, आ रही बात समझे, g से g, यहां जाएगा रो ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड द, भैया बोलिएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होगा, इसका वॉल्यूम बस रखना जो इसके अंदर है, इसका वॉल्यूम जो होगा ये देखिए 30, और ये जो नीचे एक फेस होगा 30, नीचे की एरिया 30 इंटू 30, और कितना पानी के अंदर है h, तो वॉल्यूम की जगह हम रखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ 30 रखेंगे, लेकिन हाइट को 30 नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरा पानी के अंदर नहीं है। अगर पूरा पानी के अंदर रहता तब हाइट 30। इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी एसआई यूनिट में 1000 kg पर मीटर, लेकिन सीजीएम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो इसकी डेंसिटी हम लोग 1 रख लेंगे, है ना। और तब इसको मीटर में नहीं करना पड़ेगा, तब तो ये 30 इंटू 30 इंटू h हो जाएगा। मास की वैल्यू इसको भी ग्राम में करना पड़ेगा, कितना लगा 21.6 इंटू 10 की पावर
ग्राम में सब कैलकुलेशन होगी। अरे बोलो भाई, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे 21.6 into 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 9 into 10 की पावर, कैंसिल करेंगे h की वैल्यू 2.4 into 10 की पावर 1 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 24। हुआ है a block of brass of mass 0.5 kg and density is suspended from the string. What will be the tension in the string if the block is completely immersed? अब देखिए इसमें मैकेनिक्स दिला दिया। अब दिया हुआ है कोई एक ब्लॉक है ना, जो ऐसे पानी के अंदर है ना, ऐसे पानी के अंदर हमने एक ब्लॉक बना है ना, वाटर के अंदर ऐसे हमने एक ब्लॉक बना, लेकिन ब्लॉक यहाँ इक्विलिब्रियम में सिर्फ अपने वेट और बैलेंसिंग फोर्स की वजह से इसको रस्सी से बंधा हुआ, ऊपर कहीं रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये पानी में रस्सी भी आ गई। अगर सिर्फ पानी होता, लिक्विड होता, तो बैलेंसिंग फोर्स और वेट रहता उसमें। अब यहाँ पर रस्सी दी तो 3 फोर्स लगेंगे इसमें। एक फोर्स ऊपर लगेगा टेंशन, एक नीचे लगेगा वेट, और एक फोर्स और लगेगा ऊपर की तरफ बैलेंसिंग फोर्स। बैलेंसिंग फोर्स क्यों लग रहा है? वाटर की वजह से। समझ में आई बात? अब ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पर तो क्या बात, ऊपर 2 यानी टेंशन प्लस बैलेंसिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट के इक्वल होगा। तो टेंशन इन स्प्रिंग क्या होगा? वेट माइनस बैलेंसिंग फोर्स। वेट का फॉर्मूला mg, बैलेंसिंग फोर्स रो ऑफ द लिक्विड इनटू g इनटू वॉल्यूम इनसाइड। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम इनसाइड टोटल वॉल्यूम के इक्वल है, पूरा पानी में दिया हुआ है। बोला ना इस कंप्लीटली, लिखा ना इस कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर इसलिए मैं डी लिखूं। भाई टेंशन की वैल्यू, मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? जी की वैल्यू 10 माइनस वाटर दिया हुआ है। वाटर दिया हुआ तो कितना रखेंगे? 1000। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जी की वैल्यू 10। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, डेंसिटी दिए ब्लॉक की डेंसिटी दिया हुआ है, तो हमको इसका वॉल्यूम रखना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी होगा। तो मास कितना दिया हुआ? 0.5 है ना, ये 0.5, और डेंसिटी कितना दिया हुआ ब्लॉक की? वॉल्यूम किसका रख रहे हैं? लिक्विड का कि ब्लॉक का? ब्लॉक का ना, ये बॉल जितना ब्लॉक का वॉल्यूम वही तो निकालना होगा। तो उसका मास और उसकी डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम इसका दिया नहीं। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइनस, ये देखिए 1000 से 1000 कैंसल, ये कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 8। कितना हो गया? 8 5 का 45 माइनस 5 40/8, यानी कितना हो जाएगा? 8 5 का 50 होता है, 55 नहीं होता है। 8 5 का 50 होता है, 35/8 है ना। तो 8 कितना आ जाएगा? 8 4 जा 32, 3 बचेगा, 8 3 जा 24, 6 बचेगा, 8 7 जा फिर 8 5, 4.375। ठीक, 17 का याद है, 8 का टेबल। वगैरह समय देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, एक ऐसे मान लीजिए लिक्विड दिया हुआ है, इसमें जो वॉल्यूम है ऐसे है, पूरा समझ नहीं है। तो जो वॉल्यूम इनसाइड है, ये वाला पार्ट जो पानी के अंदर है, वॉल्यूम इनसाइड, पूरे वॉल्यूम का कितना दिया हुआ है? 1/6 log of the floor in the water with 1/5 of its volume above the surface, यानी ये वाला वॉल्यूम 1/5 दिया हुआ है।
तो ये वाला मालूम कितना होगा 4/5 ऑफ द बी, है ना, उसमें से बी में से माइनस कर देंगे 1/5, है ना, तो इनसाइड द वॉल्यूम जो हो जाएगा b माइनस b/5 यानी कितना आ जाएगा 4b/5, इसके अंदर इतना वॉल्यूम होगा। अब इस पे दो फोर्स लग रहेंगे, ऊपर बायसी और नीचे बायसी फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं वेट किसके इक्वल हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला mg, है ना, यहां पर लिखेंगे इसका मास इनटू जी, बायसी फोर्स का क्या होगा रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी इनटू वॉल्यूम इनसाइड, मास की जगह हम क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इनटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इनटू जी इनटू रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम इनसाइड कितना है 4/5, बोलो भाई, जी से जी कैंसल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो रो ऑफ द ब्लॉक अपॉन रो ऑफ द लिक्विड कितना आ जाएगा 4/5 यही पूछा था, अगर डेंसिटी पूछा था, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो 4/5 इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है, वाटर है ना, 1000 200, तो ब्लॉक की डेंसिटी डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी से कम है ना, अभी तो ऊपर तैर रहा था, अगर 1000 से ज्यादा होती तो डूब जाता, हो गया, लेकिन नहीं कर पाएंगे। 28 वाले में नया कॉन्सेप्ट है, 28 वाला जो 28 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बॉडी है ना, उस बॉडी का वेट दिया हुआ है कितना 160 ग्राम इन एयर, है ना, इन एयर दिया हुआ, और उसी बॉडी का वेट 130 ग्राम दे रहा है भैया, इन वाटर में डाला जा रहा है तो उसका वेट कम हो रहा है, और ऑयल में 136 ग्राम इन ऑयल, है ना, एयर मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर, है ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और डेफिनेशन जो मैंने बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब बताया था वेट ऑफ द लिक्विड अपॉन वेट ऑफ द वाटर, यानी ऑयल अपॉन वाटर की डेंसिटी या वेट को डिवाइड करना था वेट डेंसिटी को, है ना, या आप ये भी बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ द ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ द, लेकिन यहाँ पर अब इसको जब ऑयल वाटर में डाला जा रहा है तो 30 ग्राम का लॉस हो रहा है, और इसको जब ऑयल में डाला जा रहा है तो 24 का लॉस हो रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट है कि लॉस ऑफ वेट इन ऑयल अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम लोग फॉर्मूला एक लिखेंगे नया, है ना, वेट लॉस इन ऑयल, ऑयल का पूछा तो ऑयल ऊपर रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में बताना होता है हमेशा, वाटर वेट लॉस इन ऑयल में कितना हुआ 24 का, और इसमें कितना हुआ 30 का, क्या कहेंगे डेसिमल कितना आ जाएगा 0.08, जगह 29 वाला, जब an ice ball is floating partially immersed in water, the density of sea water is 1.03 gram per centimeter cube and that of ice. What is the fraction of the total volume of the ice ball above the? वही बात, सिर्फ वही क्वेश्चन, बस यहाँ पर पूछा कुछ और, बाकी कॉन्सेप्ट वही, ये मान लीजिए आइस है और ये सी वाटर में है, अब ये पूछा कितना फ्रिक्शन है ना, जब व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइस बॉल अबव द लेवल वाला, इसके ऊपर आउटसाइड, ये मान लीजिए वॉल्यूम इनसाइड है, ये आपका वॉल्यूम आउटसाइड है ना, और इसका टोटल वॉल्यूम मैं ले ले रहा हूं भी, है ना, तो यहां पर क्या होगा, जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, बायसी फोर्स के इक्वल होगा, वेट की जगह क्या लिखेंगे mg, लेकिन मास नहीं दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर mg रख लेंगे, और बायसी फोर्स की जगह क्या लिखेंगे रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी वॉल्यूम, मास की जगह लिखेंगे डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ द आइस, आइस की डेंसिटी रखेंगे भैया यहाँ पर, लिक्विड की नहीं, यहाँ पर आइस की डेंसिटी, क्योंकि आइस है, इनटू वॉल्यूम इनटू जी इनटू रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी इनटू वॉल्यूम इनसाइड,
G से G कैंसल, डेंसिटी शायद अभी मत रखिए, है ना, यहाँ से डेंसिटी मत रखिए, यहाँ वॉल्यूम इनसाइड निकालिए, है ना, नहीं तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ये आ जाएगा रो ऑफ द आइस, है ना, अपॉन रो ऑफ द लिक्विड इनटू, ये इनसाइड हो गया। तो किसका फ्रैक्शन पूछा, इनसाइड का क्या आउटसाइड? अगर इनसाइड का पूछता तो बस यही आंसर है। इनसाइड का फ्रैक्शन पूछता तो b से यहां डिवाइड हो जाता, रो इनसाइड अपॉन रो लिक्विड, दरअसल रो ऑफ द आइस अपॉन रो ऑफ द लिक्विड। लेकिन आउटसाइड का पूछा तो वॉल्यूम आउटसाइड कितना होगा, टोटल वॉल्यूम में से इनसाइड को माइनस कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, v माइनस रो ऑफ द आइस अपॉन रो ऑफ द लिक्विड इनटू v। तो वॉल्यूम ऑफ द आउटसाइड यहां से लेके v कॉमन ले लेंगे तो कितना लगेगा, रो ऑफ द 1 माइनस रो ऑफ द आइस अपॉन रो ऑफ द लिक्विड इनटू v हो जाएगा, है ना। अब v को इधर डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, v नॉट अपॉन v, और ये हो जाएगा 1 माइनस रो ऑफ द आइस अपॉन रो ऑफ द, यही आपका फ्रैक्शन हो गया आउटसाइड का। इनसाइड का पूछता तो यही काम हो गया था, आउटसाइड का पूछा तो यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 माइनस आइस की डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9, और सी वाटर का 1.0, यहाँ से डिवाइड करेंगे, है ना, या एलसीएम ले लीजिए 1.03, ये 1.03 में 0.92 को माइनस करेंगे 0.11, ये हो जाएगा 11 अपॉन 100, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट डेसिमल लगाएंगे 110, 1 टाइम जाएगा, कितना बचा 103 बच जा 17 बचा, 70 हो गया, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगा दो, है ना, फिर 6 टाइम दिया हुआ, तो ये इतना आपका आ जाएगा फ्रैक्शन, है ना, 0.106। बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक मान लीजिए ऐसे वाटर का लेवल दिया, वाटर का ऐसे लेवल दिया, ये वाटर, ये वाटर है, मान लीजिए उसका लेवल ये दिया हुआ है, ये वाटर का लेवल मैंने ले लिया। अब इसमें हम एक आइस का ब्लॉक डाल रहे हैं, आइस के ब्लॉक डालने की वजह से मान लीजिए मैंने एक आइस का यहाँ पर क्या कर दिया, एक ब्लॉक डाल दिया, आइस का ब्लॉक यहाँ पर मैंने किया, तो ये लेवल का वाटर का लेवल ऊपर जाएगा, डिस्प्लेस होगा, जो वॉल्यूम यहाँ पर था वो डिस्प्लेस होगा, यहाँ से डिस्प्लेस होकर कहाँ बाहर तो गिरेगा नहीं, क्योंकि बाल्टी बहुत बड़ी होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी उसकी वजह से जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। ये जो लेवल हुआ वाटर का लेवल जो बढ़ा, ये मान लीजिए मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ये जो पानी बढ़ा, ये लेवल जो वाटर का बढ़ा, वो किस वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड द वाटर, जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द वाटर के अंदर जो वही होगा, v के इक्वल होगा, और वही तो डिस्प्लेस के इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक। तो यानी इसको मैं ले रहा हूं bd, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर रखने की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस हो वही तो ऊपर बढ़ेगा, यहां तक समझ में आया। अब ये यहां पर इक्विलिब्रियम है, ठीक, वाटर के, अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पर जो इसका बायनेंसी फोर्स होगा वो वेट के इक्वल होगा, और बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला रो ऑफ द लिक्विड इनटू जी इनटू वॉल्यूम इनसाइड द ब्लॉक, सॉरी इनसाइड द वाटर, या उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनसाइड द वाटर, वही बात तो ही वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक। अरे दोनों अंग्रेजी समझ में आ रही है ना, दोनों बात से वेट की जगह क्या लिखेंगे, मास इनटू जी, इसका मास मैं मान ले रहा हूं m है, और m इनटू जी ब्लॉक, ये ब्लॉक का मास हुआ, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या हो जाएगा, m अपॉन रो ऑफ द लिक्विड, यानी जो इस लिक्विड की डेंसिटी है, जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको मास से डिवाइड करेंगे उतना वो डिस्प्लेस होगा। जहां तक क्लियर। अब देखिए, अब ये मेल्ट हो गया, बोला ये पूरा जो आइस है वो मेल्ट हो गया। अब मेल्ट हुआ तो मैं मान ले रहा हूं, अभी यही पूछा, मेल्ट होगा तो ये जो वाटर का लेवल है ये ऊपर जाएगा यहां से बी से,
या नीचे आएगा, यही पूछा है। जो वाटर का लेवल बी पर है इक्विलिब्रियम पे, ये मेल्ट होगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यही पूछा है। समझ में आ रही बात? वो मेल्ट होगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये पूछा। ठीक, तो अभी हमको ये नहीं पता ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मान ले रहे हैं कि ऊपर जा रहा है ना। तो मैं मान लिया ये मेल्ट करके, मेल्ट हुआ जब ये आइस मेल्ट हुआ तो वाटर का लेवल कहां चला गया, थोड़ा सा और ऊपर चला गया। यानी ये वाला जो वाटर, ये वाला जो लेवल बढ़ा, ये किसकी वजह से बढ़ा, ये क्या आइस की वजह से बढ़ा। जो आइस मेल्ट हुआ, जो आइस का वॉल्यूम रहा होगा मेल्ट होने के बाद, क्या वही मोल्टेन की वजह से ये बढ़ा आइस का वॉल्यूम, उसकी वजह से बढ़ा पानी का, उस लिक्विड का लेवल। अब यही बताना ये मतलब कि ऊपर बढ़ेगा कि कम होगा, तो हमने माना है। ठीक, तो मोल्टेन आइस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जो मोल्टेन आइस है तो वॉल्यूम ऑफ द आइस, आइस का वॉल्यूम कितना होगा, आइस का वॉल्यूम कितना होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास आइस का m है और डेंसिटी आइस का हम ले रहे हैं रो ऑफ द आइस, रो ऑफ द आइस ले रहे हैं, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा वो आइस के वाटर भी हम लोग ले सकते हैं, वाटर भी, क्योंकि आइस पिघल के वाटर ही तो बनेगा, ये लिक्विड अलग है, ये वाटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई और लिक्विड होगा, कोई ऑयल होगा, डीजल होगा, कुछ भी, तो ये पिघल के वाटर बन जाएगा, रो ऑफ द वाटर में ले लेंगे, है ना। या ये मैं ले रहा हूं वॉल्यूम ऑफ द वाटर, समझ में आएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो डिस्प्लेस हुआ तो वॉल्यूम है। अब देखिए, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर हुआ, जो वाटर हुआ, जो आइस के पिघलने से हमको वॉल्यूम मिला, है ना, ये वॉल्यूम अगर जो डिस्प्लेस्ड है उससे ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा। अरे भैया यहाँ पर था, एकदम बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर था, अगर ये वाला वॉल्यूम इससे ज्यादा होगा तो लेवल बढ़ेगा, अगर ये वाला वॉल्यूम इससे कम होगा, इसके पिघलने के बाद ये जो पानी मिला अगर इससे कम होगा, ब्लू वाले पार्ट से कम होगा तो नीचे आ जाएगा लेवल, अगर ब्लू वाले पार्ट से ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा, और अगर ब्लू वाले पार्ट के इक्वल होगा तो वहीं पर रह जाएगा, यानी वहीं पर बी पर ही पर लेवल सेम है। अब वो कैसे होगा, उसके लिए 3 केस बनेंगे। देखिएगा भैया, अगर पहले केस में अगर लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, तो ये वाला वॉल्यूम कम होगा, जो डिस्प्लेस हुआ क्या वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर से कम हुआ, यानी जो डिस्प्लेस हुआ था वो वाटर के वॉल्यूम से क्या हो गया, कम हो गया। यानी वाटर का वॉल्यूम जो मिला हमको वो ज्यादा है ना डिस्प्लेस से ज्यादा वॉल्यूम मिला हमको, तो लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो मिला हमको रेड वाला, अब वो ज्यादा वॉल्यूम मिल गया जो डिस्प्लेस हुआ था, तो इसलिए लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर लेवल राइज, यहाँ पर लेवल राइज। दूसरा केस, अगर डेंसिटी लिक्विड की वाटर की डेंसिटी से कम, बात समझिएगा, लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम, अब ये कम है, ये कम है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस जो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर से ज्यादा होगा, यानी जो डिस्प्लेस हुआ था वो वाटर से के वॉल्यूम से ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये पिघलेगा तो इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ना, तो उससे कम ही रह जाएगा ना, तो यहाँ पर लेवल क्या हो जाएगा, लेवल डाउन हो जाएगा। अरे बोलो मेरे भाई, फिर से समझिएगा। अच्छा पहले तीसरा केस समझिएगा, और अगर दोनों का डेंसिटी वाटर की और लिक्विड की डेंसिटी सेम है, तो इन दोनों का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ ये भी सेम है, तो लेवल क्या होगा, फिर से समझिएगा मेरे भाई, एक बार फिर लीजिए भैया। देखिए क्या है, फिर से इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को देखेंगे। पहले ये ए पर था, मैंने इसमें ब्लॉक डाला, ब्लॉक डालने की वजह से बी पर चला गया, ठीक, यहां तक गया, यहां तक समझ आया, बी पर गया, बी पर गया। अब बी पर जाने के बाद फिर वो पिघलने लगा, अब जब बी पर गया तो बी पर कौन उसको ऊपर ले गया, ये लेवल कौन रहे, जो ये इतना वॉल्यूम रहा होगा इसका, यही तो उसको ऊपर लेकर गया होगा। आ रही बात समझे, जो ये वॉल्यूम होगा उस जितना ये वॉल्यूम होगा उतना ही वो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। अरे अब ये पिघलेगा, पिघलेगा तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा, वही बताना।
अब पिघलने के बाद जो इसका वॉल्यूम मिला हमको, पिघलने के बाद जो वॉल्यूम मिला वो मैंने बना लिया कि वाटर जो ऊपर की तरफ जो पिघलने के बाद वॉल्यूम मिला, अगर वो वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो ऊपर हो जाएगा लेवल। अगर इसके पिघलने के बाद जो वॉल्यूम मिला वाटर का हमको, आइस पिघलेगा तो वाटर ही मिलेगा ना, वो अगर इस डिस्प्लेस वाले से कम होगा तो लेवल नीचे हो जाएगा, और अगर दोनों इक्वल होगा आई बात समझ में। ये जो रेड वाला वॉल्यूम मिला ना मेरे भाई, इसके पिघलने की वजह से है ना, और ये वाला वॉल्यूम जब हमने इसको अंदर डाला था तो थोड़ा सा अंदर गया था, तब जो वाटर का लेवल बढ़ा था। समझ में आया? एक बार जाकर घर पे इस पे एक और ठीक ना क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। अगला करेंगे 30। देखे आइए सब लोग इधर, आंख और दिमाग खोलकर। ये देखिए ये क्या है, क्या है भैया? वाटर है, समुद्र का वाटर है ना? और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये नाव है, बोट है ना? और इस बोट में क्या रखा हुआ है? स्टोन रखे हुए हैं। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात? अब ये वहां पर तैर रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो वेट जो होगा या बायंसी फोर्स जो होगा किसके इक्वल होगा? वेट। बायंसी फोर्स का फॉर्मूला किसका होता है? किसकी डेंसिटी? लिक्विड की डेंसिटी। अरे बोलो मेरे भाई, और लिक्विड क्या है? वाटर ही तो है। इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक, या वॉल्यूम ऑफ द ये जितना इनसाइड है वो डी लिखे चाहे डी लिखे, वही बात है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट, ठीक, इनटू वेट। वेट अब यहां पर देखिए दो का, इसका मास मैं ले रहा हूं कैपिटल एम और इसका मास ले रहा हूं स्मॉल एम। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी से जी वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड आ जाएगा m अपॉन रो ऑफ द वाटर प्लस m अपॉन रो ऑफ द वाटर। समझ में आएगा? ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय बोथ बोट एंड इधर देखिए ये हुआ, कितना हुआ डिस्प्लेस? कितना क्लियर है? ठीक है। अब क्या किया गया मेरे भाई? अब क्या किया गया? क्या किया गया? पत्थर को क्या किया गया? समुद्र के अंदर गिरा दिया गया। अब गिरा दिया गया समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर फेंक दिया गया, तो नाव हल्की हुई। तो नाव कहाँ जाएगी? डूब जाएगी। क्या होगा? ऊपर जाएगा ना। नाव क्या होगी? ऊपर जाएगी। जो पहले लेवल था इसी में बना लेते, थोड़ा और समझ गया है ना, इसी में बना लेते हैं और मजा आएगी। अब नाव थोड़ी सी ऊपर, यहाँ पर मान लीजिए था पहले लेवल, ये मान लीजिए एक लेवल था, नाव यहाँ पर है। बोलो मेरे भाई, पहले जो लेवल था ये वाला जो लेवल है, इससे क्या हो गया? नाव ऊपर आ गई। बात समझ आया? क्योंकि ये जो पत्थर था यहाँ पर वो कहाँ चला गया? पानी। समझ आई बात? ये सेकंड केस है, पत्थर कहाँ चला गया? पानी में गया। अब यहां पर ये जो है ये नीचे गया, ये जो यहां ग्राउंड पे आ गया ना, ये नहीं किया कि ये तैर रहा, पत्थर थोड़े तैर, पत्थर को आपने अनलोड कर दिया मतलब वो पानी के अंदर चला गया, वो कहीं फ्लोट नहीं कर रहा है। ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में लिखा नहीं, ये आपको अपने सोचना है, ये यहां नीचे चला। अब ये तैरेगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस VD1 ले लेंगे। यहाँ पर जो वॉल्यूम था VD था,
अब इसका BD1 निकालेंगे। अब फिर से बायनसी फोर्स को वेट के इक्वल करेंगे। बायनसी फोर्स रो ऑफ द वाटर इनटू जी इनटू BD1 हो जाएगा इस केस में। नोट कर लेंगे। और वेट जो होगा, वेट अब यहाँ पर सिर्फ मास है m इंटू जी होगा, सिर्फ यही बचा। अरे क्वेश्चन पढ़ा था कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, G से G कैंसल, रो ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड बाय द बोर्ड। m की जगह रो किसका, अरे m रहने दीजिए, है ना? तो यहाँ से आपका BD1 आ जाएगा अपॉन रो ऑफ द, यानी इसकी वजह से वाटर जो डिस्प्लेस हुआ उसका वो लेवल आ गया, है ना? लेकिन मेरे भाई ये पत्थर भी तो नीचे आया, इसकी वजह से तो पानी थोड़ा सा ऊपर गया होगा, तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा ना, वही तो बताना है हमको। समुद्र नहीं लिखा, हो सकता छोटा सा तालाब होगा, डैम होगा, है ना? छोटा बट्टा हो सकता, छोटी सी नाव हो सकती है बच्चों वाली, कहाँ लिखा हुआ है? वाटर दिया हुआ छोटा, समुद्र थोड़ी हो गया। देखिए इधर ये BD1 आ गया, मास अपॉन रो ऑफ द डेंसिटी। अब ये तो आया इस बोर्ड, सिर्फ बोर्ड की वजह से कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ये भी तो डिस्प्लेस करेगा। अब ये जो डिस्प्लेस करेगा, ये जैसे यहां पर डिस्प्लेस किया था, यहां भी पत्थर डिस्प्लेस किया, लेकिन यहां पर पत्थर बायनसी वाले कॉन्सेप्ट से डिस्प्लेस किया, यहां पर पत्थर बायनसी वाले कॉन्सेप्ट से नहीं डिस्प्लेस किया, क्योंकि पत्थर कहां आ गया, सिंक डूब गया। यहां पर तो जो कितना डिस्प्लेस होगा उसको मैं मान ले रहा हूं BD2, इसकी वजह से जो डिस्प्लेस होगा BD2, ये पूरा डूबा हुआ है, तो जितना इसका पूरा वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर का लेवल ऊपर बढ़ेगा, तो ये इसकी वजह से जो डिस्प्लेस हुआ इसका वॉल्यूम के इक्वल, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, यानी यहां पर क्या होगा, BD2 इसका मास और रो ऑफ द स्टोन, ये स्टोन की डेंसिटी। इसमें बायनसी मैंने नहीं लगाया भैया, क्यों इसमें बायनसी नहीं लगी, ये डूब चुका है वो नीचे इक्विलिब्रियम पे, तो उसका वो कितना लेवल बढ़ाएगा वाटर का, जितना इसका वॉल्यूम होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन। अब टोटल वॉल्यूम सेकंड केस में कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस सेकंड केस में कितना होगा, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, मास अपॉन रो ऑफ द वाटर, ये हो जाएगा मास अपॉन रो ऑफ द स्टोन। बोला है किस केस में, क्या पूछा भैया, व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल, यानी वाटर का लेवल पहले वाले केस में ज्यादा था कि दूसरे वाले केस में ज्यादा, यही बताना है। दोनों केस में नाव और पत्थर है, लेकिन एक केस में पत्थर नाव के ऊपर है और एक केस में पत्थर नाव के नीचे, यानी पानी के अंदर। अरे बोलो भाई, अब बताना है किस केस में ज्यादा होगा। मेरे भाई देखिए, ये वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो ये सेम है, पहला वाला कॉन्सेप्ट दोनों भी सेम है, ये भी सेम है, सब इसी का खेल है। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, पत्थर की वाटर की? अरे पत्थर की डेंसिटी ज्यादा होगी तभी तो डूबा है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी पत्थर डूबेगा नहीं। पत्थर की डेंसिटी ज्यादा, रो ऑफ द स्टोन इज ग्रेटर देन रो ऑफ द, और इसकी डेंसिटी ज्यादा मतलब ये वॉल्यूम कम, यानी ये इसका मतलब जो BD डैश है वो कम हो गया BD से, यानी बात जब पत्थर को हम समुद्र के नीचे अंदर डाल देंगे तो वाटर का लेवल कम हो जाएगा। दोनों केस में पत्थर और नाव थी, इसमें ये मत सोचिए कि इसके डालने से पानी के अंदर आ गया तो लेवल बढ़ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट बायनसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ भी पत्थर, ये पत्थर भले से पानी के बाहर था लेकिन अपने बायनसी के इफेक्ट की वजह से पानी का लेवल बढ़ाया हुआ। समझ में आएगा? तो जब इसको पानी के अंदर डालेंगे आप लोग तो लेवल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये नाव ऊपर चली गई। समझ में आएगा? अरे नहीं समझ में आया? आया? एक कर लीजिए।